स्टार्ट। सड़कों पर दिनों दिन बढ़ती भीड़ व बढ़ते हुए यातायात के कारण मोटर दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। दुर्घटना की शिकार व्यक्ति को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। भारत देश कल्याणकारी देश होने के नाते इस प्रकार की सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। सबसे प्रमुख कार्य दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्रतिकार या हर्जाना दिलाना होता है। मोटर गाड़ियों से संबंधित कानून को अधिक कल्याणकारी और व्यापक बनाने के लिए मोटरयान अधिनियम 1988, नया मोटरयान अधिनियम सड़क यातायात तकनीकी ज्ञान व्यक्ति तथा माल की यातायात सहूलियत के बारे में व्याख्या करता है। इसमें मोटर दुर्घटनाओं के लिए प्रतिकार दिलाने की व्यवस्था है। इस कानून के अंतर्गत मोटरयान का तात्पर्य सड़क पर चलने योग्य बनाया गया प्रत्येक वाहन जैसे ट्रक, बस, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड व सड़क कूटने का इंजन इत्यादि से है। इनसे होने वाला प्रत्येक दुर्घटना मोटर दुर्घटना मानी जाती है और उसके लिए प्रतिकार दिलाया जाता है। पैरा। मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव पशुओं जैसा व्यवहार तो नहीं करता, क्योंकि मानव में सोच समझ की शक्ति और बुद्धि है, जो कि पशु में नहीं होती। फिर भी सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में रहते हुए किसी पारिवारिक कलह या पति पत्नी का झगड़ा इस तरह बढ़ता है कि पति पत्नी अलग रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यही झगड़ा कभी कभी संबंध विच्छेद की स्थिति तक पहुंचा देता है। आपस के झगड़े में केवल दोनों ही कष्टता की चक्की में नहीं पीसे जाते, परंतु उनके साथ नाबालिग बच्चे भी संकट व कष्ट भोगते हैं। इसी प्रकार वृद्ध असहाय माता पिता को उनके पुत्र या पुत्री भूलकर उनकी अवहेलना करते हैं और ऐसे असहाय वृद्ध रोटी कपड़ों के लिए तरसते रह जाते हैं। मानव को सम्मान की जिंदगी बसर करने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत आवश्यकता है, जैसे कि पानी तथा वायु की। संसार में जो प्राणी आया है कि उसे अपने को जीवित रखने के लिए भर पेट खाने की आवश्यकता है। कई बार पारिवारिक कलह के कारण पत्नी, नाबालिग बच्चे, वृद्ध महिला लाचार हो जाते हैं, क्योंकि वह अपना भरण पोषण करने में सामर्थ्य नहीं रहते हैं। पैरा। इसलिए हम सभी का सामाजिक कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार के पारिवारिक कलह से दुखी दंपति को सही रास्ते पर लाए तथा उनका उचित मार्गदर्शन करें, ताकि वह अपने बच्चों का भविष्य सुखमय व सुंदर बना सकें। इस प्रकार दंपति का भी यह सामाजिक
कर्तव्य बनता है कि वह पारिवारिक कलह को भूलकर अपने लिए नहीं तो बच्चों के भविष्य के लिए सुखमय जीवन व्यतीत कर सामाजिक तथा पारिवारिक शांति को बनाए रखें। कई बार पति पत्नी का झगड़ा पारिवारिक कलह से बढ़कर पति पत्नी के अलग रहने से लेकर संबंध विच्छेद तक की स्थिति तक पहुंचा देता है। इस कलह की चक्की में संतान भी पिस जाती है। कई बार वृद्ध असहाय माता पिता भी पुत्र व पुत्रियों की अवहेलना का शिकार बने पैसे पैसे के लिए मुहताज हो जाते हैं। पति पत्नी बच्चों व माता पिता को खर्चा प्राप्त करने संबंधित अधिकार है। आइए इस पर चर्चा करें। पत्नी नाबालिग बच्चों या बूढ़े माँ बाप जिनका कोई अपना भरण पोषण का सहारा नहीं है और जिन्हें उनके पति पिता ने छोड़ दिया है, या बच्चे अपने माँ बाप के बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बनते हैं और उनको भरण पोषण का खर्च नहीं देते हैं, तो धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति खर्चा गुजारा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। इस धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत पति या पिता का यह कानूनी कर्तव्य है कि वह पत्नी जायज़ या नाजायज़ नाबालिग बच्चों का पालन पोषण करें। अगर ऐसा पति या पिता पत्नी या बच्चों को खर्चा देने से इनकार करे तो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र या दरख्वास्त देने पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी को कानूनी अधिकार है कि वह आवेदक को 500 रुपये खर्च प्रति व्यक्ति की दर से प्रदान करें और यह रकम उस पति से या पिता से अदालत के निर्देश द्वारा जबरन वसूल की जा सकती है। स्टॉप।